अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक मज़े की संडे ब्रंच की रेसिपी लेके आई हूँ, क्योंकि आज संडे है यहाँ पे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने पेरेंट्स के लिए एक ब्रंच बना लूँ। सो संडे ब्रंच, आप इसको ब्रंच में भी आप कर सकते हैं, आप ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं, और वो है पूरियाँ चने। सो पूरी चने बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप मैंने ऑल पर्पस फ्लोर लिया था और हाफ कप मैंने व्हीट फ्लोर लिया था। व्हीट फ्लोर डालने का मेरा पर्पस ये था कि उससे पूरियाँ जो आपकी सॉफ्ट होती हैं और वो हार्ड नहीं रहती। यहाँ पे मैंने 1 कप ल्यूक वार्म मिल्क लिया है, जिसको आप नीम गरम भी कह सकते हैं। मैंने 3 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे ऑलिव ऑयल लिया है। आपके पास अगर कोई और ऑयल आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे हाफ टी स्पून सॉल्ट लिया है। सो चलिए मैं आपको इसकी डो बनाना बताती हूँ। सो पूरियाँ, सबसे पहले डो बनाने के लिए मैं इसमें डाल दूंगी सॉल्ट, ऑयल, और मैं थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसको गूंद लूंगी। सो कुछ लोग हाथ भी यूज़ करते हैं, तो मैं अपने हाथ ही यूज़ कर लेती हूँ। डाल के आप चाहें तो आप इसको पानी में भी इस आटे को नीट कर सकते हैं, पर दूध से ही होता है कि वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं और खाने में भी उनका टेस्ट अच्छा आता है। मेक श्योर पानी हो या दूध हो, वो आपका नीम गर्म होना चाहिए। सो आगे मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। ये देखिए मेरी डो जो है वो प्रॉपरली मैंने इसको नीट कर लिया है। अब मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली हाफ एन आवर के रखूंगी ताकि ये प्रॉपर सेट हो जाए और फिर रेडी टू फ्राई हो जाए इसकी पूरियाँ। अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ, जो है हलवा, क्योंकि जब हम पूरी चने बना रहे हैं तो हलवा तो मस्त है। तो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप चलते हैं हलवा बनाने के लिए। नेक्स्ट स्टेप जो है हमारे हलवा बनाने का, और हलवा बनाने के लिए मैं सूजी का हलवा बना रही हूँ, तो जिसको हम सेमोलिन भी कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1/4 कप सूजी ली है। साथ ही मैंने 6 टेबल स्पून शुगर लिया है। शुगर अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट है। मैंने यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली हाफ कप पानी लिया है। 1/4 कप मैंने ऑलिव ऑयल लिया है। कुछ नट्स लिए हैं मैंने यहाँ पे, जिनको मैं ऊपर से डेकोरेट करूँगी। मैंने 1 कार्डेमम ली है, और मैंने थोड़ा सा फूड कलर लिया है। ऑरेंज फूड कलर, ये ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप यूज़ करें, अदरवाइज इट्स अप टू यू। सो आइए चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सूजी का हलवा बनाने के लिए बहुत सारे डिफरेंट वेज होते हैं। जो मेरा वे है वो ये कि सबसे पहले मैं उसका शीरा प्रिपेयर करती हूँ, और फिर बाद में मैं वही शीरा अपने नेक्स्ट स्टेप में यूज़ करती हूँ। सो आइए शीरा प्रिपेयर करते हैं। शीरा प्रिपेयर करने के लिए मैंने यहाँ पर जो शुगर ली थी 6 टेबल स्पून, मैं वो डाल दूंगी पैन में। मैंने आपको पहले कहा ये अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट है, जितना आपके घर वाले मीठा पसंद करते हैं आप उतना यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही मैं ये पानी डालूंगी, अप्रॉक्सीमेटली कब तक मैं पानी डालूंगी, और इसको मैं स्लो फ्लेम पे मैं अच्छी तरह पकने दूंगी, ताकि इसका जो चीनी जो है वो पानी का डिज़ोल्व हो जाए और हमें एक अच्छा टेक्सचर जो है वो मिल जाए। सो मैं जब तक ये स्लो फ्लेम पे पक रहा है, तो आइए चलिए हम बाकी अपने नेक्स्ट प्रिपरेशन कर लेते हैं। सूजी का बनाने के लिए जो मैं सूजी जो मैंने ली है 1/4 कप जो मैंने सूजी ली थी, वो मैं पैन में डाल दूंगी। क्योंकि ये मैंने कम इसलिए लिया है क्योंकि जब आप इसको बनाते हो और यदि बहुत ज़्यादा फूलते हैं। और इसके बाद मैं इसी में ही ऑयल डालूंगी थोड़ा सा, और इसको मैं अच्छे से भूनूंगी। ऑयल ये देख के आप ये मत समझिएगा कि ऑयल ज़्यादा है, दैट्स फाइन। ये अभी सब कुछ डिजॉल्व हो जाएगा। आप लोगों में से कुछ तो सोच रहे होंगे कि मैंने सूजी पहले क्यों डाल दी और बाद में ऑयल क्यों डाला। वो इसलिए क्योंकि जब आप ऑयल पहले डाल देते हो और फिर बाद में आप सूजी डालते हो तो वो ज़्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि गरम गरम ऑयल में आप सूजी डालते हो तो वो सारे उसके जो बबल्स हैं जिससे देखें वो फ़ौरन बनना शुरू हो जाएंगे और आपकी जो सूजी जो है वो गल जाएगी। इसलिए मैंने पहले सूजी डाली और अब मैंने साथ ही ऑयल डाल दिया। अब मैं इसको स्लो फ्लेम पे
मैं इसको ब्राउन होने के लिए रखूँगी। जैसे ये ब्राउन हो जाएगा मैं साथ साथ आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती रहूँगी। ये देखिए हमारी जो सूजी है प्रॉपरली जो है वो हो गई है, ब्राउन हो गई है। अब इस मोमेंट पे जो मैंने जो शीरा बना के रखा हुआ था मैं वो डालूंगी। सो जब आप शीरे को डालिएगा सूजी में तो आप मेक श्योर कि आप अपने पैन को चूल्हे से निकाल के साइड पे रख लें, क्योंकि इसका जो स्टीम होती है वो इतनी ज़्यादा डेंजरस होती है कि वो आपके फेस पे भी आ सकती है और आपके आर्म पे भी आ सकती है, जो कि वेरी हार्मफुल होता है। तो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए मैंने डाल दिया। अब मेरा जो प्रॉपर्ली जो मेरा शीरा था वो भी पक चुका है। अब मैं डालती हूँ बिस्मिल्लाह। कुछ बबल्स करना शुरू होते हैं। इस मोमेंट पे मैं अपना जो फूड कलर है ऑरेंज में वो डाल दूंगी और साथ पानी डाल के थोड़ा सा और पानी डाल के इसको मैं स्लो फ्लेम पे मैं रखने जाती हूँ। अब मैं इसको स्लो फ्लेम पे रख देती हूँ और जब ये इसका वाटर जो है वो सारा डिजोल्व हो जाएगा तो मैं आपको उसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। ये देखिए हलवा जो है प्रॉपरली कुक हो गया हुआ है। अब मैं इस टाइम पे इसके ऊपर थोड़े बहुत नट्स गार्निश कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप डालिए, अदरवाइज अगर आपको ऐसा सादा अच्छा लगता है तो आप सादा भी डाल सकते हैं। और ये हमारे हलवे की फाइनल लुक है और मैं ये देखिए ये हमारे हलवे की जो है वो फाइनल लुक है। आई होप आपको मेरा हलवा जो है वो पसंद आया होगा। चलिए अपने थर्ड स्टेप पे चलते हैं जो है चने की रेसिपी। हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है चने बनाना। ये चनों की रेसिपी जो है मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा देने के लिए, स्पेशली मेरे कोवर्कर्स ने भी। सो मैं आज अपने जो कोवर्कर्स हैं और अपने जो जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके लिए मैं ये रेसिपी लेके आई हूँ और मैं बताती हूँ मैं जिस तरीके से चने बनाती हूँ उनके ये इंग्रेडिएंट्स मैंने सामने रखे हैं। और इंग्रेडिएंट्स कुछ ऐसे हैं। मैंने यहाँ पे 1 कप मैंने चिक पिक्स ले लिए थे। अगर जिन लोगों के पास पहले से चने बॉयल हुए नहीं बड़े होते तो वो कैन वाले भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1/3 कप मैंने ऑलिव ऑयल लिया है, 1/2 कप मेरा वाटर है, 1/4 कप जो है आप कह सकते हैं मैंने लिया है 1/4 कप, या आप कह सकते हैं 3 टेबलस्पून मैंने योगर्ट लिया है। मैंने मीडियम साइज की अनियन थी उसको मैंने ऐसे चॉप कर लिया है, वाइट अनियंस मैं ले रही हूँ। और साथ ही मैंने ग्रीन चिलीज मैंने डाल दी थी, अप्रॉक्सीमेटली 3 ग्रीन चिलीज मैंने ली हैं, उनको मैंने इस फॉर्म में मैंने कट कर लिया है। और यहाँ पे मेरे पास है 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून ही मेरे पास यहाँ पे टर्मरिक पाउडर है, 1 टेबलस्पून यहाँ पे क्रश चिली है और 1 टेबलस्पून ही मेरे पास यहाँ पे सॉल्ट है। सो आइए चलिए रेसिपी अपनी स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के मैंने पैन को पहले ही मीडियम फ्लेम पे गर्म करने के रख दिया हुआ था। अब मैं सबसे पहले ऑयल डालूंगी इसमें। अपना ये इंग्रेडिएंट अपनी रेसिपी में ही रखा, लेकिन मैं इसमें 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ। अब जैसे ही ब्राउन हो रहा है मैं इसमें प्याज और अपने हरी मिर्च डाल रही हूँ और इनको मैं अच्छी तरीके से ब्राउन करूँगी। इसमें टमाटर नहीं डलता है और ये हरी मिर्च और प्याज में ही मैं इसको ज़रा बनाती हूँ, इसको ज़रा अच्छा काफ़ी टेस्ट आता है। ये देखिए ये प्याज जो गोल्डन ब्राउन गोल्डन ब्राउन हो रहा है, तो इस मोमेंट पे मैं जो है अपने सारे स्पाइसेस डाल दूँगी। और स्पाइस डाल के मैं इसमें आफ्टर 2 मिनट्स में अप्रॉक्सीमेट 3 टेबलस्पून पानी डाल के इसको मैं हल्की आंच पे रखूँगी ताकि जो हमारा अनियन जो है वो गल जाए। ठीक है, पानी डालने के बाद मैं इसको अच्छा सा इसको कुक कर रही हूँ। अब मैं इस मोमेंट पे इसको मैं लो फ्लेम पे 5 मिनट्स के लिए रख दूँगी ताकि जो हमारा जो प्याज है वो प्रॉपरली कुक हो जाए और फिर हम इसके अंदर अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट डालेंगे।
ये देखिए मेरा मसाला पूरी पक चुका है। अब इस में मैं दही डाल रही हूँ और दही डालने के 5 मिनट्स के बाद मैं इसमें अपने चने डालूंगी। ओके, सो इस मोमेंट पे हमारा मसाला प्रॉपर्ली गल गया है। अब मैं इसमें चने डाल दूंगी और चने डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरीके से पकाऊंगी। और इसमें ऑलरेडी भी इनका अपना पानी होता है, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा बहुत पानी डाल देती हूँ ताकि ये इसी पानी में कुक हो जाए। जब आप पानी डालिएगा तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप नमक जो है वो चेक कर लीजिएगा। अगर आपको कम लगे तो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। इवन के स्पाइसेस भी आप ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको कम लगे, मिर्चें और नमक कम लगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप ऐड कर सकते हैं। तो अब मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली 5 मिनट्स की लिए हल्की आंच पे रखूँगी और फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊँगी। तब तक हम अपनी पूरियों को बनाना देख लेते हैं। ये देखें, ये मेरे चनों की फाइनल लुक है। चने मेरे प्रॉपर्ली कुक हो चुके हैं। अब हम चलते हैं अपनी पूरियां बनाने के लिए। पूरियां बनाने के लिए मैंने 2 कप ऑयल मैंने पैन में गरम कर लिया था। अब मैं आपको बताती हूँ कि पूरियों को हम किस तरह बनाएंगे। सो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक पेड़ा ले लिया है और ये पूरियां जो है वो बनती ही ऑयल में हैं। ये देखिए, मैं अब ये गरम ऑयल जो है मैं थोड़ा सा अपने वो शेल्फ पे डाल रही हूँ और मैं इसको ऑयल के साथ ही बनाऊंगी। और जब आप ऑयल के साथ बनाएंगे तो और हाथ की मदद से बनाएंगे तो ये सॉफ्ट बनेंगी। आप चाहें तो आप रोलर भी यूज कर सकते हैं, पर मैं यूजुअली हाथ की मदद से बनाती हूँ तो वो जल्दी जल्दी बन जाती हैं। ऑयल लगाते जाइए और जो है अपनी पूरियों को जो है वो रोल करते जाएं। ये देखिए, मैंने अपनी पूरी जो है वो प्रॉपर्ली देखिए किस तरीके से मैंने हाथ की मदद से जो है वो बनाई है। अब मैं इस मोमेंट पे इसको ऑयल में डालूंगी। ऑयल मेरा गरम ही है। आराम से देखिए, हमारी पूरी जो है वो रेडी होगी भी है। मैं इसको ब्राउन नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं अगर ज़्यादा इसको ब्राउन करूँगी वो ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। तो मुझे ये वाइटिश में ही ज़्यादा अच्छी लगती है और मैं इसको डिश आउट कर देती हूँ। अब इस तरह ही मैं अपनी सारी पूरी बना लूँगी और फिर मैं आपको उसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये पूरी हलवा की फाइनल लुक है। आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी और आपने स्टेप बाय स्टेप देखा हो कि चने, पूरी और हलवा किस तरह बनता है। आप प्लीज़ इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपनी फैमिली के साथ और ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरी रेसिपी को और मुझे ट्राई करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी रेसिपी लगी। मैं फिर आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।